हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? बड़ी अच्छी बात है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑलमोस्ट एंड नियरली। तो आज मैं ग्रामर टॉक सीरीज में एक और छोटा सा लेक्चर सीरीज लेकर के आपके पास में आया हूँ। और इस लेक्चर में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट और नियरली इन दोनों में क्या अंतर है। What is the proper use of almost and what is the proper use of nearly। और ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब बच्चे इस बारे में कंफ्यूज हो रहे होते हैं और कई बार तो उन्हें लगता है कि ऑलमोस्ट और नियरली लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। दोनों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, दोनों का अपना अलग रोल है। हालांकि बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, लेकिन फिर भी उनमें अंतर तो है ही। तो हम लोग यही देखेंगे, यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन दोनों का अलग अलग और प्रॉपर इस्तेमाल हो सकता है। ओके, सो ऑलमोस्ट एंड नियरली हैव सिमिलर मीनिंग्स। दे आर बोथ यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज कनेक्टेड विथ प्रोग्रेस, मेजरमेंट और काउंटिंग। जैसे आप चेक करो कि मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। He slipped and almost fell to the ground। तो इसका क्या मतलब होगा कि वह फिसल गया और लगभग गिर गया जमीन पे। और इसे हम क्या कह सकते हैं? और he slipped and nearly fell to the ground, इसका भी मतलब बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आगे कुछ और केसेस देखते हैं। डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी, डिनर इज नियरली रेडी। और इन दोनों का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि डिनर विल सून बी रेडी, डिनर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। समटाइम्स ऑलमोस्ट शोज मोर नियरनेस दैन नियरली। तो देयर आर केसेस, कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑलमोस्ट को ऐसे यूज करोगे तो इसमें ना नियरली से ज़्यादा नियरनेस, उससे ज़्यादा नज़दीकी का फीलिंग होती है। जैसे आप कंपेयर करके देखें, इट इज़ नियरली 12 o'clock। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज़ परहैप्स 11:45, कह सकते हैं ना। एक और एग्जाम्पल, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock। इसे हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ परहैप्स 11:55। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो क्या फ़र्क दिख रहा है। नियरली कैन बी यूज्ड विथ वेरी एंड प्रेटी, ऑलमोस्ट कैनॉट बी यूज्ड विथ वेरी एंड प्रेटी। तो ये नोट करने वाली बात है कि नियरली को हम लोग वेरी एंड प्रेटी इन दोनों के साथ में इसके कम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, वेयर एज वी कांट यूज ऑलमोस्ट विथ वेरी एंड प्रेटी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई हैव प्रेटी नियरली फिनिश्ड। जबकि इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि नॉट आई हैव प्रेटी ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ये ध्यान देने की बात है। एक और एग्जाम्पल, नियरली सजेस्ट ए प्रोग्रेस टुवार्ड्स ए गोल, ऑलमोस्ट सजेस्ट आइडियाज सच एज सिमिलरिटी, है ना। तो इस तरीके की बात है कि नियरली से ये पता चलता है कि हाँ, हम लोग गोल पर, अपने टारगेट पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। देयर इज ए प्रोग्रेस, मतलब कि काम जो है वो इन प्रोसेस है। जबकि ऑलमोस्ट के साथ में क्या है, उसमें एक सजेशन की बात होती है कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी, ये एक और एग्जाम्पल है। मैंने क्या कहा कि ही इज ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी, वो मेरे लिए पिता जैसे हैं। नॉट ही इज नियरली लाइक ए फादर टू मी, ऐसा हम कभी भी नहीं लिखेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे कि ही इज नियरली लाइक ए फादर टू मी। यहाँ पर तो इस केस में हमेशा से हम लोग ऑलमोस्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ गॉट ए गुड एक्सेंट, शी हैज़ गॉट ए गुड एक्सेंट। और इसे हम लिख सकते हैं कि शी ऑलमोस्ट साउंड्स अमेरिकन। ऑलमोस्ट इज नेवर यूज्ड विथ ए निगेटिव, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैंने पहले बताया, तो एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लें कि ऑलमोस्ट इज नेवर यूज्ड विथ ए निगेटिव सेंटेंस। यू कुड से ए इज ऑलमोस्ट एज गुड एज बी और ए इज नियरली एज गुड एज बी, बट यू कांट से ए इज ऑलमोस्ट नॉट एज गुड एज बी। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि ऑलमोस्ट को कभी भी निगेटिव सेंटेंसेज में इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। नियरली इज नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर निगेटिव वर्ड्स लाइक
नेवर, नोबडी, नथिंग, एनी, etc। इन सारे केसेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट यूज करते हैं या हार्डली को यूज करते हैं। इंस्टीड वी यूज ऑलमोस्ट और हार्डली। और इसे हम किसके साथ, किसके कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, इसे हम यूज करते हैं एवर के साथ में, एनीबॉडी के साथ में और एनीथिंग के साथ में। द स्पीकर सेड ऑलमोस्ट नथिंग। तो ये एग्जाम्पल कैसा लग रहा है, द स्पीकर सेड ऑलमोस्ट नथिंग। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, द स्पीकर सेड हार्डली एनीथिंग, कि मतलब भाषण देने वाले ने शायद ही कुछ कहा। द स्पीकर सेड ओनली ए फ्यू वर्ड्स ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, ये उसी को सब्सटीट्यूट करता हुआ सेंटेंस है। और इसी के लिए हम लोगों ने कहा है द स्पीकर सेड हार्डली एनीथिंग, नॉट द स्पीकर सेड नियरली नथिंग। तो ये चीज़ नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते या नहीं लिख सकते द स्पीकर सेड नियरली नथिंग। एक और सेंटेंस देखते हैं कि ऑलमोस्ट नोबडी केम। मैंने क्या कहा, ऑलमोस्ट नोबडी केम। इसे हम कह सकते हैं हार्डली एनीबडी कम, हार्डली एनीबडी केम। लेकिन इसकी जगह पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि नॉट नियरली नोबडी केम, नियरली नोबडी केम, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो सही तो बस यही है कि ऑलमोस्ट नोबडी केम या हार्डली एनीबडी केम। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि हमें किस तरीके से ऑलमोस्ट का इस्तेमाल करना है और किस तरह के केसेज में नियरली का इस्तेमाल करना है। हालांकि ये एक जनरल फीलिंग है बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में, कि ऑलमोस्ट और नियरली हैव सिमिलर मीनिंग, एक जैसा मतलब है, लेकिन देयर आर डिफरेंसेज। और वही डिफरेंसेज, वही प्रॉपर यूजेज आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें आपको बताने की कोशिश की है। मैंने कुछ बातें आपको गौर करने के लिए कहा था और बार बार ध्यान देने के लिए कहा था, वो एक बार फिर से दोहराता हूँ। जैसे नियरली कैन बी यूज्ड विथ वेरी एंड प्रेटी, लेकिन ऑलमोस्ट को हम वेरी और प्रेटी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। नियरली सजेस्ट प्रोग्रेस टुवार्ड्स ए गोल, वेयर एज ऑलमोस्ट सजेस्ट आइडियाज सच एज सिमिलरिटी। नियरली से पता चलता है कि हम किसी काम को ख़त्म करने के करीब हैं, वी आर नियर टू द टारगेट। लेकिन ऑलमोस्ट से हमें बस एक आइडिया का पता चलता है उसके साथ में कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ हमने बताई आपको, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कि ऑलमोस्ट इज नेवर यूज्ड विथ ए निगेटिव सेंटेंस। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा मैंने और क्या बताया कि नियरली इज नॉट नॉर्मली यूज बिफोर निगेटिव वर्ड्स लाइक नेवर, नोबडी, नथिंग, एनी, है ना। इसके बदले में हम लोग ऑलमोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हार्डली का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, एवर के साथ में, एनीबॉडी के साथ में और एनीथिंग के साथ में। तो बच्चों आज जो मैंने बताया, तो ये सबसे बेहतर बात होगी आपके लिए कि आप आगे भी नियरली और ऑलमोस्ट का फ्रिक्वेंटली यूज करें, एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड। और जो भी मैंने गाइडलाइंस, जो भी पॉइंट्स नोट करने को कहा है, उसको ध्यान रखते हुए इसको यूज़ करें। तो बच्चों हम लोग जल्दी ही मिलेंगे ग्रामर टॉक सीरीज़ के एक नए लेक्चर में। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम याद रखें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। यू शुड लाइक इट, यू शुड शेयर इट एंड यू शुड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, ठीक है। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।